Student, I am Smriti, your EVS teacher. Today I am going to explain worksheet of chapter 18, too much water, too little water. Okay, let's see worksheet 1. Question number 1. Read the text on page 146 in NCERT textbook and answer the following. आपको NCERT के 146 पेज को पढ़ने और दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन अनक्लीन और डर्टी वाटर हार्म आवर बॉडी. गंदा पानी पीने से शरीर को क्या नुकसान हो सकता है. आंसर, आवर बॉडी कैन गेट मेनी diseases because of डर्टी वाटर. डर्टी वाटर की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर गॉट डर्टी और अनक्लीन वाटर इन योर एरिया. क्या आप अपने एरिया में गंदा पानी आया है. एंड व्हाट वाज द रीज़न फॉर दिस. उसका क्या रीज़न है. तो येस, आई गॉट डर्टी और अनक्लीन वाटर इन माई एरिया. डर्टी वाटर comes in the tap because of लीकेज इन द पाइपलाइन. पाइपलाइन में लीकेज की वजह से गंदा पानी बाहर आता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, when the guest came to Sagna's house, they offered him a cold drink because they thought he should not drink such water. जब सगुना के घर मेहमान आए तो उन्हें कोल्ड ड्रिंक मंगवा के दिया गया. सगुना की बस्ती में लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं था. तो तुम क्या सोचते हो कि सगुना, व्हाट डू यू थिंक सगुनाज फैमिली मस्ट बी डूइंग फॉर देयर ओन ड्रिंकिंग वाटर. तो सगुना के परिवार वाले रोज़ पीने के लिए क्या करते होंगे. Answer, Saguna's family must be boiling and filtering the water to make it clean. सगुना के फैमिली वाटर को क्लीन करने के लिए बॉयल करके और फिल्टर करके पीते हैं. नेक्स्ट, द गेस्ट सेड ही डिड नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक. वाई डू यू थिंक ही सेड दिस. गेस्ट ने, मेहमान ने कोल्ड ड्रिंक पीने से मना किया, तो माने सर उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा. आंसर, कोल्ड ड्रिंक may cause trouble in our body keeping this in mind the guest refused to take cold drink. Okay, next question, number 2. Read and write. First question, have you ever faced a shortage of water in your house when. क्या कभी तुम्हारे घर में पानी की किल्लत हुई है. कब हुई है. तो yes we face a shortage of water in our home sometimes during the summer season. ओके, समर सीजन के दौरान पानी की शॉर्टेज हमारे घर में हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड यू डू देम.
तब तुमने क्या किया है? आंसर, वी गेट वाटर फ्रॉम हैंड पंप। तब मैं वाटर हैंड पंप से प्राप्त की हूँ। नेक्स्ट, हैव यू एवर प्लेड इन वाटर वेयर एंड व्हेन? क्या तुम कभी पानी में खेले हो? कब और कहाँ? आंसर, यस, आई हैव प्लेड इन वाटर मेनी टाइम्स। मैं बहुत टाइम वाटर में खेली हूँ। Whenever I went to my home at village, we played in the river water. River water. Okay. Next question. Are there times when you are not allowed to play in water? What are the reason for this? क्या तुम्हें कभी पानी से खेलने से मना किया जाता है? क्यों? आंसर, yes, there are the times when we are not allowed to play in water. The reason being too much depth of water, unclean water, shortage of water. Okay. Next question. The water park had a lot of water to play in, but the nearby village did not have water even to drink. Discuss. वाटर पार्क में खेलने के लिए पानी ही पानी था, लेकिन उस गांव में लोगों के लिए पानी पीने के लिए नहीं था। सोचिए ऐसा क्यों था? इस पे आपको डिस्कस करना है। आंसर, वाटर पार्क्स आर यूजुअली रन बाय प्राइवेट ऑथोरिटीज and run for making profit. But in the village, water is supplied by government. Okay. Next question. If you go to a park, find out from where the water comes to the park. अगर तुम कभी वाटर पार्क में जाओ तो पता करो कि वहाँ पानी कहाँ से आता है। आंसर, वाटर कम्स थ्रू पाइपलाइन इन द वाटर पार्क। वाटर पार्क में पानी पाइपलाइन से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन वेस्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया? डिस्कस। क्या आपके एरिया में पानी को बर्बाद किया जाता है करते हुए? क्या आप अपने एरिया में वाटर को बर्बाद करते हुए देखा है? इस पर आपको डिस्कस करने हैं। आंसर, नो, आई हैव नॉट सीन wastage of water in my area. Okay. Next question number 3.
टॉक विद द चिल्ड्रेन इन योर क्लास एंड फिल इन द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पे आपको अपने क्लास में चिल्ड्रन से पूछना है और दिए गए ब्लैंक्स को फिल करने हैं। इन द लास्ट फ्यू मंथ हाउ मेनी चिल्ड्रन इन द क्लास हैव सफर्ड फ्रॉम एनी ऑफ दिस, राइट द नेम्स ऑफ चिल्ड्रन इन करेक्ट कॉलम। यहाँ पे आपको डायरिया, लूज मोशन, वोमिटिंग, लूज मोशन एंड वोमिटिंग, येलो यूरिन, येलो पेल स्किन एंड आइज, फील्ड फीवर, स्टोमच एक, इसमें आपको अपने क्लास में बच्चों से पता करना है कि लास्ट फ्यू मंथ में डायरिया से कितने बच्चे ग्रसित हैं, वोमिटिंग कितने बच्चों को हुई है, लूज मोशन एंड वोमिटिंग कितने बच्चों को हुई है, येलो यूरिन और येलो स्किन एंड आइज, माइल्ड फीवर किसे किसे हुआ है, स्टोमच एक किसे हुआ है। तो ये अपने कक्षा में बच्चों से पूछ के फिल करना है। ओके, नाउ वर्कशीट 2 क्वेश्चन नंबर 1, read the text on page 146 in NCERT textbook and answer the following. First question, why was Razia worried when she read the newspaper? रजिया ने जब अखबार पढ़ा तो वो परेशान क्यों थी? आंसर, she read that gutter water had mixed in the water पाइप। गटर का पानी वाटर के पाइप से मिल गया है। दिस मेक्स द वाटर डर्टी। वाटर डर्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Rajya asked that all the water that was filled the previous day should be thrown. रजिया ने पिछले दिन का भरा हुआ सारा पानी फेंकने के लिए कहा। Could this water have been used for something else? What kind of things? तो क्या उस पानी को किसी और काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? किस काम के लिए? तो आंसर, yes, that water could be used for washing clothes, vehicles and for watering the plant ओके, उस पानी का यूज हम कपड़े धोने में, यूटेंसिल धोने में, व्हीकल्स धोने में और प्लांट को, पौधे को पानी डाल देने में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वे डिड शी प्लान टू क्लीन द वाटर? रजिया ने पानी साफ करने का क्या तरीका अपनाया? आंसर, रजिया प्लान to boil water to make it clean. वाटर को बॉयल करके वो क्लीन बनाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो ऑफ डिफरेंट वे टू क्लीन द वाटर, डिस्क्राइब देम। क्या तुम पानी साफ करने के कौन कौन से तरीके को जानते हो? आंसर, यस, आई नो वाटर कैन बी क्लीन बाय फिल्टरिंग एंड एडिंग क्लोरीन tablets or by adding alum। हम वाटर को फिल्टर के द्वारा क्लोरीन टैबलेट ऐड करके और अलम ऐड करके हम वाटर को साफ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Suppose Razia had not read the news and everyone had drink the water. सपोज करो कि यदि रजिया अखबार में वो न्यूज़ नहीं पढ़ती और everyone had drunk the water without boiling it, what could have happened? तो जब सब बिना उबला पानी ही पी लेते तो क्या होता? If everyone would have drunk the water without boiling it, then they might have suffered from diseases. यदि बिना बॉयल किए वाटर पी लेते सभी लोग तो बीमार पड़ जाते. नेक्स्ट question, where Deepak lives everyone has to stand in a queue to fill water from the common public tap. In Razia's house water comes all day in the tap. Why? दीपक की बस्ती में पानी भरने के लिए लाइन में लगना पड़ता है जबकि रजिया के यहाँ दिन भर पानी आता रहता है, ऐसा क्यों? आंसर, दीपक lives in the slum area and belongs from poor family. While Razia lives in a society which has a good water storage system also. दीपक स्लम एरिया में रहता है जबकि रजिया एक अच्छी सोसाइटी में रहती है जहाँ पे वाटर को स्टोरेज करके रखा जाता है और वहाँ पे वाटर की जो सप्लाई होती है वो बहुत अच्छी है. इसकी वजह से रजिया के घर एवरी टाइम पानी रहता है. नेक्स्ट, रजिया read news about the water in the newspaper. Have you read any news about water in the newspaper? रजिया ने न्यूज़पेपर में जो वाटर के बारे में पढ़ी, क्या आपने भी ऐसा पेपर में पढ़ा है? व्हाट काइंड ऑफ न्यूज़, किस तरह की न्यूज़ आपने पढ़ा है? तो आंसर येस, आई हैव read news about water in the newspaper like the shortage of water, unavailability of water in some areas एक्सेट्रा. हम लोग न्यूज़पेपर में कहीं कहीं वाटर की कमी और अनअवेलेबिलिटी वाटर की कहीं कहीं एरिया में हम लोग न्यूज़ में पढ़ते हैं. नेक्स्ट, वर्कशीट 3, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग. फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डू द ड्रिंकिंग वाटर प्लेस डर्टी? पीने का जहाँ पानी रहता है वो गंदा क्यों रहता है? आंसर, द ड्रिंकिंग water places get dirty
because water often spills during washing and taking out water. पीने की जगह हमेशा गंदी रहती है क्योंकि वहाँ पे बार बार पानी निकालने की वजह से पानी रिस जाता है और वहाँ की स्पेस गंदी हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन वी डू टू कीप दिस प्लेसेस क्लीन? हम उस जगह को साफ रखने के लिए क्या कर सकते हैं? आंसर, वी कैन बी a little more careful while taking out water. पानी जब लें तो सावधानी से लें ताकि पानी नीचे ना गिरे. Also we can avoid activities like washing around these places. इस प्लेसेस के आसपास कपड़े धोने, बर्तन, यूटेंसिल धोने या जो भी धोने वाले काम से अवॉइड करना चाहिए, उसे रोकना चाहिए. ओके, अनदर क्वेश्चन, व्हाट कैन बी डन टू कीप द टॉयलेट क्लीन? टॉयलेट को क्लीन रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आंसर, रेगुलर washing is necessary to keep the toilet clean. ओके, टॉयलेट को हमें रेगुलर साफ करते रहना चाहिए ताकि टॉयलेट गंदा ना हो. ओके, that's it. Thank you.